बालों वाली चुड़ैल का गंजों से बदला। आज चुड़ैलों के राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। दूर दूर से तरह तरह की चुड़ैलें चुड़ैल रानी के महल में आई थीं। किसी के पास एक आंख थी तो किसी के 10 हाथ थे। किसी के कान हाथी की तरह थे तो किसी की सूंड हाथी की तरह। कोई तितली की तरह उड़ रहा था और कोई कछुए की तरह रेंग रहा था, मगर सब बड़े ही खुश थे। आज चुड़ैलों की महारानी बालोमिका का जन्मदिन मनाया जा रहा था। बालोमिका के बाल बड़े ही लंबे थे और लंबे बालों के कारण ही उसका नाम बाल्मीका पड़ा था। उसके बालों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह हर हफ्ते अपना रंग बदल देते थे। इतवार को उसके बालों का रंग लाल होता था, सोमवार को नीला, मंगलवार को हरा, तो बुधवार को पीला, बृहस्पति को गंदीला, शुक्रवार को सुनहरा और शनिवार को काला। वह अपने बालों के अनुसार ही कपड़े पहनती थी। चुड़ैलों की रानी के दांत बड़े ही टेढ़े मेढ़े थे, जिसके कारण वह जब भी हंसती बड़ी भयंकर नजर आती थी। चुड़ैलों की रानी के पास तरह तरह के जादुई जानवर भी थे, जो चुड़ैल की रानी के हुक्म के अनुसार जिंदा हो जाते और अपना शिकार करते थे। एक बार बालोमिका ने कहा, बहुत दिन हो गए, मैं घूमने के लिए कहीं भी नहीं गई। पृथ्वी लोक के बारे में मैंने बहुत लोगों से सुना है। क्यों ना आज मैं अपनी बाकी चुड़ैल वासियों के साथ पृथ्वी लोक घूम कर आऊं? अब भला चुड़ैल की महारानी को कौन मना कर सकता था। वे अपनी दासियों के लश्कर के साथ पृथ्वी लोक की सैर को चल पड़ी। कुछ देर के बाद अपनी जादुई शक्तियों के कारण सब पृथ्वी लोक के घने जंगल में उतर गईं। महारानी के साथ उनके जादू के जानवर, उनकी चुड़ैल दासियां आदि सभी कोई थे। महारानी यहां पर कुछ समय बिताने के इरादे से आई थी, इसलिए उन्होंने अपनी चुड़ैल दासियों से कहा, दासियों, कुछ दिनों तक मैं इस हरे भरे वन में रहना चाहती हूं। पास ही तालाब भी है। हम लोग यहीं पर अपना आसरा बनाते हैं और आराम करके रात होते ही गांव में घूमने चलेंगे। घूमने की बात सुनकर सभी चुड़ैलें बहुत खुश हो गईं और उनकी जीभों में इंसानों का स्वादिष्ट खून का स्वाद आने लगा। बालोमिका ने कहा, याद रखना तुम सब, हमें यहां कुछ दिन ही रहना है। कुछ भी ऐसा काम न करना जिसकी वजह से इंसानों को कुछ परेशानी हो और वे हमें वापस भेजने के लिए उपाय करने लगें। सभी ने हां में सिर हिला दिया। रात हो गई और बालोमिका अपनी दासियों के साथ इंसानों की बस्ती की तरफ चल पड़ी। अमावस्या की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और इस अंधेरे में दिखाई पड़ रही थी तो सिर्फ चुड़ैलों की चमकती हुई लाल लाल आंखें। वह गांव में चली जा रही थी। गांव में रहने वाले पंडित जी के दामाद को पेट में तेज दर्द होने लगा और उसे ऐसा लगने लगा कि उसे जल्दी ही खेत में जाकर अपने पेट को खाली कर देना चाहिए। उसने हाथ में एक लोटा लिया और खेत की तरफ चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि लाल लाल आग की तरह जलती हुई कुछ चीजें इधर उधर घूम रही थीं। उसने सोचा शायद यह भंवरे हैं और उसे शर्म आने लगी कि कहीं भंवरों की रोशनी में कोई उसे पेट खाली करता हुआ ना देख ले। उसने सोचा, अगर मैं इस मौके पर पत्थर मारूं तो यह सारे यहां से कहीं और चले जाएंगे। उसने बैठे बैठे ही पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और जोर से लाल लाल जलती हुई रोशनियों की तरफ फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही सभी चुड़ैलों का ध्यान उसकी तरफ चला गया और वह भी तेजी से उसकी तरफ आने लगी। अंधेरे की वजह से पंडित जी का दामाद कुछ देख नहीं पा रहा था, किंतु इतनी सारी रोशनी को अपनी तरफ आता देखकर
वह जोर से डर गया और उसने अपना भरा हुआ पानी का लोटा जोर से रोशनी की तरफ फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही सभी रोशनियां उससे दूर हो गईं, लेकिन बालोमीका के बाल खेत के किनारे झाड़ियों में फंस गए, जिसके कारण वह वहां से भाग नहीं सकी और बैठ गई। जब पंडित जी के दामाद ने देखा कि सारी रोशनी चली गई है, केवल 2 बाकी हैं, तो उसका डर खत्म हो गया और वह अपना लोटा उठाने उस तरफ गया। पंडित जी के दामाद का लोटा बाल्मीका के बालों में उलझ गया था। जब वह लोटा खींचने लगा तो उसका लोटा उसके हाथ में ही नहीं आ रहा था। उसे अंधेरे में महसूस हो रहा था कि लोटा कहीं फंसा हुआ है। उसने पहले तो लोटे को छोड़ने की सोची, लेकिन अपनी पत्नी के डर के कारण वह लोटा जोर जोर से खींचने लगा, जिसके कारण बाल्मीका के बाल भी खींचने लगे और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, आ आ आ ओ ओ ओ। पंडित जी के दामाद को कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने हाथ में लोटा पकड़ा और उसे जोर से खींचते हुए अपने घर की तरफ भागने लगे, जिसके कारण बाल्मीका के बाल टूट के लोटे के साथ ही पंडित जी के दामाद के हाथ में आ गए। लेकिन उसने कुछ भी देखने की कोशिश नहीं करी, बस भागता हुआ अपने घर पहुंच गया और डर के मारे सीधा जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। सुबह अचानक शोर होता हुआ देखकर वह उठकर बैठ गया तो उसने देखा कि आंगन के सब लोग लोटे के चारों तरफ खड़े हुए हैं और लोटे के ऊपर लाल रंग के बाल लिपटे हुए हैं। इतने लंबे बाल उसने पहले कभी नहीं देखे थे। सभी लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे। आखिर ये बाल कहां से आए हैं? पंडित जी के दामाद को सारी बातें याद आ गईं और उन्होंने सारी बात घर वालों को बताई। पंडित जी ने कहा, ऐसे बाल किसी साधारण इंसान के तो हो नहीं सकते। जरूर यह किसी देवी के बाल हैं। लगता है तुम जंगल की देवी के बाल तोड़कर ले आए हो। अब तो देवी बड़ी ही नाराज हो जाएंगी और हमें कुछ ना कुछ करके देवी को खुश करना चाहिए। दूसरी तरफ लंबे बालों वाली बाल्मीका अपने सिर पर बालों का एक झाड़ लिए बैठी थी। उसके सारे बाल टूट गए थे। कहीं पर लंबे, कहीं पर छोटे बाल रह गए थे। सभी चुड़ैलें उसे घेर कर खड़ी थीं और सोच रही थीं कि अब आगे क्या किया जाए। तभी बाल्मीका बोली, मेरे सुंदर बालों को जिस तरह पंडित जी के दामाद ने खराब किया है, उसी तरह जब तक मैं इस पंडित के पूरे खानदान को गंजा नहीं कर दूंगी, तब तक मैं अपने बाल वापस अपने सिर पर लगाऊंगी नहीं, वापस भी नहीं जाऊंगी, और यही मेरी प्रतिज्ञा है। और क्रोध से उसकी आंखें जलने लगी। तभी पंडित जी का दामाद पूरे गांव के साथ ढेर सारी पूजा की सामग्री और लाल रंग के सारे बाल एक थाल में सजाकर वहां पर आ गया, जिसे देखते ही सारी चुड़ैलें गायब हो गईं और बची केवल बाल्मीका। बाल्मीका के सिर पर लाल बालों का गुच्छा हुआ झाड़ू देखते ही सबको सारी बात समझ में आ गई कि यह उसी के बाल हैं। सब बाल्मीका के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सबने अपनी आंखें बंद कर ली और बाल्मीका से कहा, जंगल की देवी मां, आप हमें माफ कर दीजिए। गलती से आपके बाल हमारे पास आ गए हैं। आप अपने बाल फिर से लगा लीजिए, पर हमसे अपनी नाराजगी दूर कीजिए। बाल्मीका ने पंडित के दामाद को देखा और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ कर सकती हूं। वह यह है कि तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा। यह सुनते ही दामाद की डर के मारे बुरी हालत हो गई, पर सबने उसे समझाया, यह तो देवी मां है, अगर तुम उनसे विवाह कर लोगे तो पूरे गांव की किस्मत सुधर जाएगी। यहां तक कि पंडित जी की बेटी ने भी अपने पति को उस बाल्मीका से विवाह करने की आज्ञा दे दी।
आखिरकार पंडित जी के दामाद के साथ बाल्मीका का विवाह हो गया। बाल्मीका तो ठहरी चुड़ैल, वह भला देवी बनकर कैसे रहती? उसने तो पंडित जी के दामाद से बदला लेने के लिए यह विवाह किया था। एक दिन जब पंडित जी की पत्नी पंडिताइन नहा रही थी, तो अचानक बाल्मीका ने अपने जादू से उसके बालों को रस्सियों की तरह बना दिया और फिर उन्हें तोड़कर रस्सियों को बांधकर उसके ऊपर अपने कपड़े फैला दिए। पंडिताइन का सिर पूरी तरह से गंजा हो गया और वह देवी के डर के मारे कुछ ना बोली। अगले दिन जब पंडित जी खाना खाने बैठे तो उनके सिर की चोटी अचानक सीधी खड़ी हो गई और पंडित जी हवा में उड़ गए, जिसके कारण उनकी चोटी छत पर लगे पंखे से उलझ गई। पंडित जी को बचाने के लिए उनकी चोटी को काट कर उन्हें नीचे उतारा गया। इस तरह पंडित और पंडिताइन दोनों ही गंजे हो गए। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। पंडित जी ने गांव में रामायण करवाने के लिए पर्चे छपवाए और एक दिन उन पर्चों को चिपकाने के लिए मेहंदी की लेई बनाई गई। यह सब काम करके जब पंडिताइन की बेटी नहाकर अपने बाल सुखा रही थी, तो पास रखा लेई का बर्तन अचानक गिर पड़ा। जब पंडिताइन की बेटी दौड़ती हुई बर्तन को उठाने पहुंची तो वह फिसल कर गिर गई, जिसके कारण उसके सारे बाल बुरी तरह से लेई में डूब गए और वह जमीन पर ही बालों के साथ चिपक गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। उसकी पुकार सुनकर बाल्मीका वहां आई और उसने उसको बहुत जोर से खींचा, जिसके कारण उसके बाल भी बाल्मीका के बालों की तरह ही कहीं छोटे कहीं बड़े झाड़ू की तरह टूट कर रह गए। अपना ऐसा हाल देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। तभी पंडित का दामाद वहां आया और अपनी पत्नी का हाल देखकर हैरान रह गया। पत्नी के बालों को देखकर उसे बाल्मीका के बालों की याद आ गई। वह समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तभी घर के सभी लोगों के बाल इस तरह से खत्म हो रहे हैं। उसको डर लगने लगा कि कहीं उसके रेशमी काले सुंदर बालों पर भी कोई मुसीबत ना आ जाए। इसलिए वह हमेशा अपने बालों को ढक कर रखने लगा। लेकिन तेज हवा से उसकी टोपी हमेशा उड़ जाया करती थी। इसलिए बाल्मीका ने उससे कहा कि वह अपनी टोपी को बांध लिया करे। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी का दामाद काम करने जा रहा था, तो अचानक उसे लगने लगा कि उसकी टोपी में कुछ जल रहा है। असलियत में बाल्मीका ने उसकी टोपी में जलते हुए कोयले रख दिए थे, जिसके कारण उसके अंदर ही अंदर सारे बाल जलने लगे। लेकिन सिर पर टोपी बंधी होने के कारण वह अपनी टोपी उतार नहीं पाया और आखिरकार उसके बाल भी जलकर झाड़ू बन गए। इस तरह जब बाल्मीका का सबसे बदला पूरा हो गया तो वह बोली, अब इस घर में मेरा कोई काम नहीं है। मैं यहां पर सिर्फ अपने बालों का बदला लेने के लिए आई थी। अब तुम सब जीवन भर के लिए गंजे हो गए हो और तुम्हारे सिर पर कभी बाल नहीं आएंगे। यहां तक कि अब इस परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों के सिर पर भी बाल नहीं आएंगे और वह भी गंजे ही रहेंगे। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। ऐसा कहकर बाल्मीका ने थाली में रखे हुए अपने लाल बाल उठाए और अपनी जादुई शक्ति से उन्हें वापस अपने सिर पर लगा लिया और हंसती हुई वहां से चली गई। और बेचारा पंडित जी का परिवार दामाद की बेवकूफी के कारण जन्म जन्म के लिए गंजा हो गया।